समझ आई भाई बात? इससे आगे बढ़े? यस सर। चलो इसका बताओ क्या होगा आंसर। ये 10 क्वेश्चन है जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट अब तक का रिपीट करा देंगे। सर डाइवर्जन। डाइवर्जन, रेज अराइजिंग। मैंने बताया था कि जो एक फोटो बनाते हैं ना बचपन में, झोपड़ी बनाते हैं, उसके सामने से बराबर में से नदी निकलती हुई ऐसे दिखती है, और बराबर में सूरज। तो सूरज की किरणें हैं वो चारों तरफ फैल रही है, डायरेक्शन में फैल रही है, तो डाइवर्जेंट होगा। ठीक है। पेंसिल बताई थी मैंने। पेंसिल क्या होती है? जो लाइट की बीम होती है ना, बहुत सारी लाइट रेज होती है, वो कहीं पे फैल जाती है तो डाइवर्जेंट पेंसिल हो जाती है। पैरेलल चलती है तो पैरेलल पेंसिल। एक पॉइंट पे आके मिल जाती है तो वो हो जाएगा कन्वर्जेंट पेंसिल। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। समझ आ गया ना? यस सर। थर्ड पे आ जाओ। सर इरेगुलर। 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 व्हेन द पैरेलल इंसिडेंट रे, ये आपने पूछा भी था कल वाली लास्ट वाली क्लास में कि सर ये बता दो इरेगुलर वाला, है ना? पैरेलल लाइट रे डाली थी हमने, लेकिन वो निकल रही थी कोई कैसे कोई कैसे, तो वो था इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आई होप ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हो आपको। यस सर। फोर्थ, इसके दो ही ऑप्शन है बस। बी। बी, व्हाट हैपेंड टू द मीडियम ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है भाई? मैंने बताया था ना आपको, पेपर पे बताया था कि एक ही मीडियम में रह जाती है लाइट रेज, क्रॉस नहीं होती दूसरे में। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? लाइट रे का टकरा के वापस उसी कमरे में, उसी कमरा हो या कोई मीडियम हो, ठीक है, आप अपने बंद कमरे में जब टॉर्च जलाते हो तो वो आपके कमरे में रहती है ना। यस सर। तो इसका मतलब क्या होगा? डज नॉट चेंज। चेंज। फिफ्थ पे आ जाओ। सर थिकनेस। जी, डिफरेंस बिटवीन अ मिरर एंड ग्लास डोर इज ऑफ। मिरर और ग्लास डोर, जैसे मिरर क्या होता है? जिसमें हम लोग अपना उठ के मुंह देखते हैं सुबह ही, ठीक, तैयार होते हैं। और ग्लास डोर क्या है? जो ऑफिस वगैरह में ग्लास, जो देखे होंगे आपने, जो डोर लगे होते हैं उसके आर पार दिखता है कि अंदर कौन कौन बैठे हुए हैं। तो उसमें मेनली क्या डिफरेंस है? सब पॉलिशिंग। कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा मुझे आंसर ये। सब पॉलिशिंग ही हो सकता है। पॉलिशिंग ही होगा, क्योंकि मिरर पे अगर आप पॉलिश हटा दो तो वो तो ग्लास डोर ही बन जाएगा ना। आप ओके सर। जब मिरर को उठाते हो और आप दिखते हैं तो वो सारा पॉलिशिंग का ही तो खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सर ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द।
इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर क्या था जो हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, इसमें से कौन सा होगा भाई? सर ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही बात। देखो एक एक का मतलब समझाता हूं। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो मिरर में वैसे के वैसे ही दिखते हैं ना, मान लो उतनी लंबाई दिखती है आपकी, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई अमिताभ बच्चन जितना लंबा दिख जाए उसमें, जितने हैं उतने ही दिखते हैं। और अगर सीधे खड़े हैं तो सीधे दिखाई देंगे, यानी कि इरेक्ट भी है। और वर्चुअल का मतलब क्या बताया था मैंने, कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी इमेज उस मिरर के पीछे बन रही है, तो वर्चुअल भी है। लिटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है? लिटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि राइट साइड में आपका लेफ्ट हैंड दिखेगा, मतलब एक्चुअल में होगा तो राइट साइड में आपका हैंड, लेकिन मिरर में उल्टा दिखेगा ना, तो इसको कहते हैं लिटरली इन्वर्टेड। तो इसका मतलब तीनों ही बातें सही है, तो ये हो जाएगा ऑल द अबव। क्लियर है भाई? यस सर। नेक्स्ट। तो इसके ऑप्शन दिखाना। जी, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ सिल्वर सरफेस, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है इसके। सर 90। 90, थोड़ी जल्दबाजी कर दी, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। तो इसमें नॉर्मल रे भी आ रही है। देखो इनका मतलब ये है, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ सिल्वर सरफेस इंक्लाइन। इंक्लाइन का मतलब क्या होता है? उसके सहारे, मतलब एक मिरर ऐसे रखा हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, और एक मिरर ऐसे रखा हुआ है, ठीक। इस पे लाइट रे आती है 90 डिग्री पे, इस तरीके से, ठीक है भाई। 90 डिग्री पे एक लाइट रे आती है। देन रिफ्लेक्ट, अभी बताया इसमें कि बताओ जो रिफ्लेक्ट रे विल बी टर्न थ्रू, कितने डिग्री पे वो रिफ्लेक्ट होगी। इस वाले से नहीं पूछा, इससे पूछा है कि इससे बताओ कितने डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगी, मतलब इससे क्या एंगल बनेगा उसका, वापस जाएगी ना, नॉर्मल सी बात है। जीरो। क्या भाई? तो वो जब वापस जाएगी, मुझे एक बात बताओ, ये आपने एंगल पढ़े हुए हैं, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ये एंगल कितना है 0, ये 90, ये कितना है 180, तो 180 डिग्री नहीं बनेगा इससे एंगल? यस सर। तो एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा डी। चलो 8th वाले का देखो। प्लेन मिरर ओनली। प्लेन मिरर, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर मिरर। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किसके लिए है? प्लेन। कहीं मैंने रिफ्लेक्शन में कुछ ऐसा पढ़ाया था कि भाई
ये इस वाले के लिए लगेगा या इसके दूसरी इस वाली सरफेस के लिए लगेगा, कुछ ऐसा पढ़ाया था। रिफ्लेक्शन तो सभी के लिए होगा, जहां उसको माहौल मिलेगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, प्लेन मिरर हो, कैसा भी हो, तो ऑल द अबव हो जाएगा। ओके सर। नाइन्थ, व्हाट हैपन टू द इमेज इफ यू ये हैव होगा शायद, यहाँ पे यू हैव लेफ्ट हैंड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। So right hand will raise. बिल्कुल भाई, इमेज के सामने जब मिरर के सामने आप राइट साइड में देखोगे तो वो लेफ्ट हैंड दिखेगा फिर। ठीक है, उल्टा दिखाई देगा। सब कुछ डिस्कस हो चुका है, आपको ये भी पता चल गया कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, जो आपने पढ़ा हुआ है उससे। व्हाट हैपन टू द, ये रास्ता है, पाथ का मतलब रास्ता, ऑफ द रिफ्लेक्ट रे इफ अ लाइट इन इंसिडेंट नॉर्मली टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पॉलिश कर रखी है, तो नॉर्मली आती है एक लाइन। बताओ ये क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? B. It retraces path. So option A. ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल ठीक है। ये मैंने एज इट इज लाइन लिखवा रखी है, रिट्रेस इट्स पाथ, इसके रास्ते को रिट्रेस कर लेती है, वापस आ जाती है वो। ठीक है, जिस एंगल से गई उसी से आएगी वापस। भाई 60 कैसे होगा, 90 कैसे होगा? ठीक, रिट्रेस मतलब उसी रास्ते में वापस आ जाना। तो ये 10 इंपॉर्टेंट आपके डेली प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चन थे। तो इसमें इसी टाइप के मैं आपको करा दिया करूंगा, 2-3 टॉपिक खत्म होते ही फिर आपको ये करा दूंगा 10 क्वेश्चन। ठीक है, और इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। आज वाला जो हमारा पूरा सेशन है ना, उसकी पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको। Yes, sir. तो आप चाहो तो प्रिंट निकलवा लो या आप नोट कर लो, जैसा भी आपको ठीक लगे। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्फेरिकल मिरर। अब तक हमने कुछ चीजें पढ़ ली, जैसे मीडियम, कुछ टर्म्स पढ़ ली हमने, मीडियम सोर्स पढ़ लिया, और पेंसिल वगैरह मैंने आपको बता दी, रिफ्लेक्शन वगैरह कंप्लीट हो गया, और उन पे बेस्ड क्वेश्चन हमने कर लिए। अब देखो क्या होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इसकी मैं आपको एक इमेज भी दिखा सकता हूँ। स्टार्टिंग में देखो, आप पढ़ना शुरू करो, क्या लिखा हुआ है इसमें। एक एक वर्ड आपको समझ आएगा, एक एक शब्द। कहा गया द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। अभी इसको भूल जाओ। ये देखो, आप मिरर के बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना हमें क्यों जरूरत पड़ी? हमारा काम तो चल ही रहा था ना प्लेन मिरर से। यश अग्रवाल, आज लेट कैसे हुए आप? सर मैं थका हुआ था तो सो चुका था इसलिए अभी। अरे दिन में सोने की हैबिट मत डाला करो भाई, ये खराब होती है वो। इससे क्या होता है कि रात में जो आपकी स्लीप की क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। देखो, वीडियो देख लेना। यस सर। हमने अब तक प्लेन मिरर पढ़ा, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जब प्लेन मिरर से हमारा काम हो ही रहा था, तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी हमें स्फेरिकल मिरर को पढ़ने की? तो हर मिरर प्लेन ही होता, कोई कन्वेव होता, कोई कन्वेक्शन। एक बार रिपीट करना भाई, क्या बताया आपने? सर मैंने बोला सर, हर कोई मिरर प्लेन नहीं होता, कोई कन्वेक्स भी होता है, कोई कन्वेव भी होता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। पर वो क्यों होता है, क्वेश्चन ये है मेरा। अब इसको समझाऊंगा, देखो ध्यान से। सभी के घर में टू व्हीलर है, किसी के में सब कुछ लोग चलाते, आप में से किसने चलाया भी होगा।
तो आप पीछे तो बैठ के जाते ही है ना। यस सर। जो साइड में जो मिरर लगा होता है वो स्फेरिकल मिरर होता है। आपकी गाड़ियों में जो मिरर यूज होता है वो स्फेरिकल होता है। अंदर वो किस टाइप का होता है वो बाद में पढ़ेंगे। पहले सिर्फ ये समझो कि वो स्फेरिकल मिरर होता है, प्लेन मिरर नहीं होता। मतलब अगर उस पर आप हाथ फेरोगे ना तो वो आपको थोड़ा सा चम्मच शेप की फील देगा, जैसे चम्मच पे हाथ फेरते हैं स्पून पे, तो कुछ वैसी वैसी फील देगा वो। जबकि प्लेन मिरर क्या होगा, वो बिल्कुल प्लेन है, उसमें कहीं कर्व नहीं आएगा। अब दिक्कत ये है, क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें पढ़ने की। ठीक है, सिग्निफिकेंट क्या है आपकी लाइफ में इसका। अब इस बात को समझो, वो क्या काम करता है साइड का जो मिरर होता है, पहले तो मुझे ये बताओ। सब पीछे देखने कोई आ तो नहीं रहा। पीछे का बैकग्राउंड पूरा दिखा देगा ना, यस कि ट्रक है या गाड़ी है या कोई खड़ा है, सब कुछ दिखा देगा। ठीक है, उसकी साइज को छोटा करके उसमें पूरा दिखा देगा पीछे का नजारा क्या है, उसी के हिसाब से हम अब उसको मैनेज करेंगे। ठीक है बात। लेकिन मैंने अभी आपको प्लेन मिरर में क्या पढ़ाया था बच्चों। प्लेन मिरर में मैंने आपको एक छोटी सी चीज पढ़ाई थी कि आप जितने हो उतने ही दिखोगे इसमें। 3 कैरेक्टरिस्टिक थी प्लेन मिरर की। क्या क्या थी कैरेक्टरिस्टिक, भी क्वेश्चन में भी थी वो डीपीपी वाले में। एक तो वर्चुअल, एक इरेक्ट, एक लेटरली इन्वर्टेड। तो क्या हुआ, अब सपोज आपने कहा हम तो इसको अपना प्लेन मिरर ही लगाएंगे अपनी गाड़ी में, आपने उसको निकाल दिया और प्लेन मिरर लगवा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी गाड़ी कुछ भी लगाओ। लेकिन अब दिक्कत क्या होगी, अब दिक्कत ये होगी कि ट्रक अगर आ गया ना पीछे, तो जितना बड़ा है वो उतना ही दिखाई देगा। मतलब कि उसकी लाइट ही कवर होगी उसमें, और कुछ नहीं दिखने का आपको पीछे का। अगर आपके पीछे कोई खड़ा है, सपोज कोई व्यक्ति खड़ा है, मिरर में वो दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ वो ही दिखाई देगा, क्योंकि इमेज को छोटा करने की क्वालिटी तो उसमें है ही नहीं, वो तो प्लेन मिरर है। कुछ बात समझ आ रही है। यस तो यहां हमें जरूरत पड़ी मिरर को स्फेरिकल बनाने की। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर को समझो, मैं उसका फोटो आपको दिखा देता हूं एक बार, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ और आपको लंबे टाइम तक वो दिमाग में रहे। देखो ये आ गया, कहाँ गया भाई। अच्छा नाराज हो गए तो 1 मिनट रुको। देखो भाई, दिख गया ना, ये है हमारा स्फेरिकल मिरर। तो हमने क्या करा इसके साथ, इसको बीच में से काट दिया। ठीक है, अभी जो ऊपर लाइन लिखी हुई है सारी समझाऊंगा, बीच में से काट दिया, तो वो कुछ ऐसा नहीं दिखाई देगा आपको, चांद की तरह का। इसका जो पार्ट उभरा होता है उसको कहा जाता है कॉन्वेक्स। सब कुछ लिखा हुआ है, बस ओरली समझ लो। जो अंदर की तरफ धसा होता है, जैसे चम्मच को आप देखोगे, तो चम्मच का वो हिस्सा जिसमें हम डाल के कुछ खाते हैं, वो उसको कहते हैं वो धसा होता है, कैविटी टाइप होती है, तो उसको बोलेंगे कॉनकेव। क्या बोलेंगे, Yes. कॉनकेव। ठीक है, अब देखो दोबारा पढ़ो इसकी डेफिनेशन को, क्या लिखा हुआ है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब रिफ्लेक्शन कैसे होगा, हमारे जो स्फेयर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, जैसा हरडीन ने स्टार्टिंग में बताया था कि सर कुछ कॉन्वेक्स होते हैं कुछ कॉनकेव होते हैं। अभी तक तो ये कुछ भी नहीं। ये बताओ, अगर स्फेरिकल मिरर को बीच में से काट दे, क्या वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स बन जाएगा, क्या वो मिरर की भूमिका निभा पाएगा। आंसर होगा नहीं, क्योंकि उसके तो आर पार जा रही है ना लाइट, रिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं रहा।
तो उस पर क्या होगा, पॉलिशिंग करेंगे हम, ठीक है। अगर उसके अंदर पॉलिशिंग कर दें तो यहां से रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। अगर बाहर की तरफ पॉलिशिंग कर दें तो अंदर से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, उसको बोलेंगे कॉनकेव। ठीक है भाई। Yes, sir. अब देखो, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड, यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेयर की वो अंदर और बाहर हो सकती है। A spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere of glass. क्या बताया अभी, होलो स्फेयर, कांच का एक गोलाकार स्फेयर होता है, ठीक है, उसका पार्ट है, यानी कि उसको अगर हम काट दें बीच में से क्या बन जाएगा, स्फेरिकल मिरर कन्वेव और कन्वेक्शन बन जाएगा। देखो भाई, अगर इसको बीच में से ब्रेक कर दिया जाए तो ये क्या होगा, ये उभरा हुआ जो हिस्सा है, ठीक है, और ये धसा हुआ, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पॉलिश करनी पड़ेगी मिरर बनाने के लिए। बात समझ आ रही है। यस सर। अब एक इनका मीनिंग है, इसका बहुत अच्छे तरीके से मैंने चीजों को डिफाइन करा हुआ है, आप इसका बहुत फायदा उठा सकते हो। अब वाइकल मिरर जो हमारे होते हैं वो ऑलवेज स्फेरिकल होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लेन मिरर में क्या होता है, ट्रैफिक जैसा है जितना है वैसा ही दिखाई देगा, पूरा आपको दृश्य पूरी सड़क का दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसमें इमेज क्या बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट और लिटरली, वो सीधा साधा है बेचारा। तो प्लेन मिरर वहां पे क्या हो गया, फेल्ड, हमें जरूरत पड़ी स्फेरिकल मिरर की। एक एक चीज मैंने डिस्क्राइब कर रखी है, ठीक है। तो उसमें क्या दिक्कत आती है कि एक ही गाड़ी दिखाई देगी तो पूरा का पूरा पीछे का रास्ता कवर हो जाएगा, दृश्य कवर हो जाएगा, ठीक। कॉनकेव कॉन्वेक्स ये मैंने आपको बता दिया। पॉलिशिंग होती है, इस पे क्या होता है, पॉलिशिंग होती है, और पहले पॉलिशिंग होते ही ये क्या बन जाता है, मिरर। ठीक है भाई। तो ये हमने क्या सीखा आज, आज हमने सीखा स्फेरिकल मिरर के बारे में, पूरा का पूरा स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, और ये 10 क्वेश्चन पेपर हमने कंप्लीट कर लिए। तो एक बार फिर से देखो, हम जो टॉपिक वाली जो लिस्ट थी हमारी उसमें हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली है। कितने टॉपिक थे भाई उसमें, 9. 9 टॉपिक थे। हाँ देखो ये था स्टार्टिंग में, है ना। हमने क्या क्या कर लिया इसमें, इंपॉर्टेंट टर्म का कर लिया, रिफ्लेक्शन कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्मेशन मिरर ये कर लिया, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लिया हमने पूरा, और स्फेरिकल मिरर हमने कंप्लीट कर दिया। प्लस यहाँ तक का जो हमने 4 टॉपिक करे इसकी डीपीपी कंप्लीट कर दी, यानी प्रैक्टिस इसकी कर ली हमने, ठीक है। टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, ये टॉपिक बुक में दिया हुआ है तो आप वहां से भी पढ़ो, और कल मैं कराऊंगा बेहतरीन तरीके से, वहां से भी सीखो, क्योंकि जो भी टॉपिक आपको कराया जाए पहले से ही उसको अगर आपने 10 मिनट भी ना एक बार रैंडमली पढ़ भी दिया तब भी आपका बहुत भला हो जाएगा, तब भी वो बहुत लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगा। Yes, sir. ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही। ये पीडीएफ मैं अभी ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ।